हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। कि हमने पिछले प्रसंग में भी बताया था कि झाड़ू के बारे में, कि झाड़ू को हमेशा छुपा के रखनी चाहिए, कभी खुले में ना रखें कि कोई आया गया सीधी नज़र झाड़ू पे जाए, तो नहीं होना चाहिए, आड़ में होनी चाहिए। क्योंकि इसी से लोग टोना टोटका करते, लक्ष्मी का रूप झाड़ू होती है। तो अगर आपके घर में पुरानी झाड़ू हो गई है, रिजेक्ट हो रही है, उससे अब नहीं सफाई हो रही है, तो उस झाड़ू को कहते हैं कि तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देने चाहिए और किसी चीज़ में बांध देना चाहिए। बांध के वो खेत में, प्लॉट में, कहीं भी जाके खोद के गाड़ देना चाहिए, जिससे अगर खेत है तो वहाँ भरपूर फसल होती है। कहीं नहीं तो छत पे गमले में गाड़ दो, पानी भर दो, मिट्टी में गाड़ के ऊपर से मिट्टी डाल दो, पानी भर दो। तो जब तक वो झाड़ू का वो रहेगा, उसमें आपके घर पर कोई टोना टटका का असर नहीं होगा, खेत में भरपूर फसल होगी। तो झाड़ू का ये तरीका है हटाने का। कहते हैं कि बहुत साल पहले अकाल पड़ते ही थे। जैसे राजा जनक के समय में अकाल पड़ा था, तो पानी नहीं बरसा, अकाल पड़ गया। जब उन्होंने हल चलाया, सीता जी का जन्म हुआ, जब अकाल पड़ा, उनके यहाँ बच्चे नहीं थे राजा जनक के, तो वो बड़े परेशान थे। और पानी नहीं बरसा वो अपनी प्रजा को, क्योंकि वो जनक ऋषि राजा थे, तो प्रजा को बहुत बच्चों की तरह पालते थे और बड़ा ध्यान देते थे। जब बारिश नहीं हुई तो सब त्राही त्राही करने लगे, लोग, जानवर, इंसान सब भूखों प्यासों मरने लगे। अनाज नहीं हुआ। अब अनाज नहीं हुआ तो खाया क्या जाए? तब इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का समय नहीं था, आयात निर्यात का। जो पैदा होता था वही खाया जाता था। तो ये क्या किए, इनसे सबने कहा कि मतलब सोने का हल खेत में चलाओ, तब बारिश होगी। राजा और रानी दोनों मिलकर सोने का हल चलाएं। तो इन्होंने कहा हम अपनी प्रजा के लिए ये भी करेंगे, और इन्होंने सोने का हल बनवाया। राजा और रानी दोनों मिल के खेत में हल चलाने लगे, और जैसे ही हल चलाने लगे बूंदें पड़ना शुरू हुई। अब वो हल चलाते चलाते एक जगह जाके अटक गया। वहाँ पे घड़ा, मिट्टी का घड़ा उसमें जो है गड़ा हुआ था खेत में। तो जब वहाँ अटक गया तो ये रुक गए और बारिश इधर होने लगी। जब ये रुक गए, देखा खोद के कि है क्या, तो देखा घड़ा है। जब घड़े को खोला तो देखा उसके अंदर कन्या है, बहुत सुंदर छोटी सी लड़की है। अरे इनको लड़की मिली है, तुरंत उसको उठा लिए, गोदी में चिपका लिए और तुरंत उसका नाम सीता रख दिया। बहुत प्यार से उसको ले गए। बारिश खूब हुई, खूब अन्न पैदा हुआ, सारी प्रजा बहुत खुश हो गई, सब नाचने गाने लगे। और सीता जी को, राजा रानी को एक कन्या मिल गई, सीता। अब इनके घर महल में जाके वो सीता धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बड़े लाड़ प्यार में पलने लगी। इतनी सुंदर, इतनी सुलज्ज, संस्कारवान की पूछो ना। हर बात उसकी अलग होती थी। बहुत विदुषी थी सीता। पढ़ाई लिखाई इनकी खूब अच्छे गुरु से इनकी शिक्षा ग्रहण कराई गई। इनको भी सब अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। ऐसा नहीं था कि ये खाली राजकन्या ही थी। बहुत बहादुर महिला थी सीता जी। कि जब इन्होंने लवकुश को पालन किया है, लवकुश का, तो उसमें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने में इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इन्होंने गुरु माता के जैसा काम किया है अपने बच्चों में, लवकुश को पालने में। तो ये सीता राजा ऋषि की कन्या थी। चाचा की लड़कियां थी, मांडवी, श्रुतिकीर्ति और कौन, मांडवी, श्रुतिकीर्ति, उर्मिला। चारों एक साथ रहती थी और मतलब बड़े अच्छे से महल में रहती थी। राजा का हर बात में हाथ बटाती थी, राजकाज में भी देखती थी। फिर करके इनकी शादी राम से हुई। तो सीता जी भी खेत से ही, मिट्टी के घड़े से जन्मी थी। तो इतना
तब अकाल पड़ा था, उसके बाद भी फिर अकाल पड़ा। तो जब अकाल पड़ जाता था तो प्रजा भूखों मरने लगती थी, खाने को नहीं रह जाता था, जानवर प्यासे तरसने लगते थे, क्योंकि अकाल पड़ने का मतलब पानी ख़त्म होना, पानी का न बरसना। और पानी का स्टोर यही तालाब वालाब थे पहले, नदियाँ तालाब। और जब पानी बरसता नहीं था तो पानी खेतों में कैसे जाए, तब इतना नहर और नालों का प्रबंध नहीं होता था, नदियों से जोड़ के और किया जाए तो सब ज़मीनें बंजर हो जाती थी, खेत अनाज नहीं होता था, तब अकाल पड़ जाता था। तो एक बार ऐसे अकाल पड़ा तो माँ पार्वती जी ने अन्नपूर्णा, तभी अन्नपूर्णा का नाम पड़ा पार्वती माँ का, इन्होंने भोजन तैयार किया और लोगों को खिलाना शुरू किया। ऐसा खिलाया कि वो भोजन ख़त्म ही नहीं हुआ, सब उसी में खाते चले गए, सबको परसा गया, खिलाया गया। तभी से इनका नाम अन्नपूर्णा पड़ गया, माँ पार्वती का। और कहते हैं उसके बाद से कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी अकाल नहीं पड़ा, कि कितना भी हो अनाज। देखो पहले के समय में क्या होता था, हम ही लोगों के देखते देखते, हम लोग बचपन था तो ये मेवा, काजू और मिठाइयाँ ये सब इतना नहीं होता था घरों में। जब कोई त्यौहार होता था, पूजा पाठ होता था, कथा भागवत, तभी ये आता था खरीद के, उतना ही। आज के समय लोग महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं, लेकिन आज हर घर में आपको ये चीज़ें मिलेंगी खाने के लिए। बढ़िया कपड़े मिलेंगे, कोई बच्चे नंगे भूखे नहीं हैं, सबके तन पर कपड़े हैं। और इतने हैं कि अगर दो तो लेने को नहीं तैयार हैं, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं लेते हैं, क्योंकि इतना है उनके पास। महंगाई महंगाई सब दुनिया रो रही है, खोपड़ी पीट रही है, महंगाई कहाँ से है। पहले का समय याद करो कि न पहनने को कपड़े थे, न खाने को खाना था, और फल मिठाई तो बहुत दूर की बात होती थी, केवल तीज त्योहार पूजा पाठ में ही आता था। अब तो हर दिन हर किसी के घर में है, कोई कुछ भी बनाए खाए, कोई रोक टोक नहीं है। पहले पूड़ी अब ये सब त्योहारों पे ही बनते थे, अब तो जब जिसका मन हो बनाए खाए। तो ये सब हमारे प्रभु की देन है, भगवान माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है कि इन सब चीज़ों की भरमार हो गई है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, किसी के घर में नहीं कमी है, माँ अन्नपूर्णा का वास है। और सबको ये सोच के खाना बनाने में, खिलाने में माँ अन्नपूर्णा की याद करनी चाहिए कि वो हमेशा भंडार भरे रखें, कभी कोई चीज़ की कमी ना होने दें। तो ना कभी कमी होगी, ना खाने में स्वाद कम होगा। घर में हर किसी के घर में भंडार भरे रहेंगे, ये सोच के आप आगे बढ़िए। और अब आज की महिलाएं तो कितनी आगे बढ़ गई हैं, गांव-गांव की भी महिलाएं समूह सखी बन के, और कैसे भी सबके हाथों में पैसा है। पहले क्या था, अनाज था, पैसा नहीं था लोगों के हाथों में। जब कोई ज़रूरत होती थी तो एक डलिया अनाज ले जाएं, तब उससे लाते थे साबुन सामान जो भी लेना हो। अब पैसा हर किसी के हाथ में, पैसा भी है, अनाज तो ही है, पैसा भी है, जिसको वो अपने अनुसार खर्च करती हैं। महिलाएं भी हैं, अकाउंट सबके खुल गए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि अपने अपने अकाउंट में पैसे रखो, जिसको अपने अनुसार निकालो और खर्च करो, अपनी ज़रूरतें पूरी करो। पहले पैसे पैसे को मोहताज रहती थी महिलाएं, आदमियों के पास नहीं इतना होता था तो महिलाओं को कहाँ से मिलता, उनके पास तो और परेशानियाँ होती थी। कोई चीज़ लेनी हो 10 बार सोचना पड़ता था, तब वो एक चीज़ आती थी। अब इतनी जागरूक हो गई हैं, इतना काम मिल गया है कि कुछ भी काम पकड़ लो, कर लो, और अपने हाथ में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। खाली बैठे रहोगे तो मुंह को खाना भी नहीं जाएगा, जब आप बनाओगे खाओगे तभी आपके मुंह में खाना जाएगा। तो वही चीज़ पैसे के लिए है, जब आप कुछ मेहनत करोगे, कमाओगे, तभी पैसा हाथ में आएगा, तभी आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकोगे, दूसरों की भी मदद कर सकोगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखो, क्योंकि हमारी महिलाएं प्राचीन काल में भी बहुत आगे थीं, आज भी आगे हैं। अगर आप प्राचीन ग्रंथ पढ़ के सुनिए तो चाहे जितनी महिलाएं हुई हैं, गार्गी, विदुषी महिलाएं हुई हैं, विद्योत्मा, गार्गी, सब एक से बढ़कर एक। तो सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है, आप लोग भी सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई, जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरवरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत सुख नित नूतन अधिकाय। कवन सो काज कठिन जग माई,
जो नहीं हो तात तुम पाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनिया आई, कुपुर खरबर शोभा अधिकाई। करि बनाव सजीवान नाना चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर से सुर से निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धर धीरज उतारे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, काई वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भाग गए। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही कहा कही जाय न बाता, जम कर धार किधों बरियाता। बरुबौरा बसा सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तन चार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुग रचनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखई सो माँ विवाहु, घर घर बात असी लरकन कही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। समुझ महेश समाज सब जनक, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि निडर हूँ डरु नाहि। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय भगवान बरात आए, दिए सबई जनवास सुहाए। महीना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावई नारी। भगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासी ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सो भर पानी, परिचन चली हरसानी। विकट वेश रुद्र जब देखा, अबलन उर्भय भय अभिषेका। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिचन करने चली। जब महादेव जी को उन्होंने भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन पैठी अति त्रास आ गए, मैं सुजहा जनवासा। मैना हृदय भय दुखभारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक सने गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरेवारी। जय विधि तुम्हें रूप असुदीना, तेई जड़ बर बाउर कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कस कीन बरु बौरा, विधि जई तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चई असुर तरई, सो बर बस बबूरई ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जनो जल निधि महु परो। धरुगा घर जाऊ अपुजस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें
लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरनारी, करी विलाप रोदति बदति सुतासने संभारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।